दिया जब बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया बन जाती है तो फिर इस उसका पर कोई शिकार और होता है। काबिज हो जाता कोई है, शिकार करता है फिर तो आगे। कोई शिकार करता है, कोई सोने की चिड़िया का शिकार ज़रूरी है। जी। और हमारा ये ख्याल है कि ये नुकसान भारत को काफ़ी पड़ेगा बहरे अरब में, क्योंकि इसराइल का साथ देने पर। जी। इंडिया की तरक्की की बात की कि मोदी के इंडिया में कैसी प्रोग्रेस हो रही है, गैर मामूली तरक्की है ये, और जो अचीवमेंट्स हासिल की जा रही हैं, क्या बात है उसकी। भाई एटम बम बना लिया था, दोनों मुल्क मिलकर रहें। आप भी आपके एटम बम बन गए, आप भी एटम आप मुल्क बन गए। अब एक दूसरे को मारना है, एटम बम आप मारोगे तो हम भी मारेंगे। इंडिया और जो अमेरिका है उसके बीच कितनी बड़ी ट्रेड है, कितनी बड़ी तिजारत है। तो धमकी दे रहे थे वो, उस वक्त दे रहे थे जब हमने ये कहा था कि ये हमारी फौज जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनी है, जी। हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हैं। बहरहाल इंडिया की जहां सभी तारीफ कर रहे थे, और जो मोदी साहब है उनके जो वो हैं एंथनी ऑस्ट्रेलिया वाले, वो उनसे ये कहते हैं कि जनाब आप जो यू आर माई बॉस, और फिर प्रेसिडेंट बाइडन ये कहते हैं कि आप ऑटोग्राफ चाहिए, बहुत पॉपुलर हैं। और अब सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन की कसर रह गई थी, तो उन्होंने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कह दिया कि भाई क्या बात है मोदी साहब की, उनकी गवर्नमेंट की, उन्होंने जो तरक्की कर दी है, इंडिया को जहां पहुंचा दिया, तो क्या बात है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि मुंगेरी लाल अपनी काली पीली बातों में कह रहा है कि भारत को सोने की चिड़िया बनने दो, फिर कोई आकर भारत को फिर से लूट लेगा। मुंगेरी लाल अपनी औकात के बाहर सपने देख रहा है। अब तो भारत को सपने में भी लूटने की कोशिश कोई नहीं कर सकता। अब भारत को कोई लूट सके इतनी किसी में हिम्मत नहीं है। लगता है भिखारिस्तान में रोटी की कुछ ज़्यादा ही कमी है। जो भिखारिस्तान के लोगों की सोचने की शक्ति खत्म होती जा रही है, और ये भिखारिस्तान के लोग गजवाए हिंद करने की बोलते रहते हैं। रोटी तो इनकी पूरी नहीं होती और ये चले हैं गजवाए हिंद करने। अब इनके ऐसे ख्वाब कभी पूरे नहीं होंगे। और दोस्तों, ये गजवाए हिंद होगा या अखंड भारत होगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। और दोस्तों, आप सभी जानते हैं भारत जितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, इस बात की पूरी दुनिया तारीफ करती है। और भिखारिस्तान का बाप चाइना भी आजकल भारत की तारीफ करता रहता है। और मुंगेरी लाल की कॉमेडी भरी बातें आगे की वीडियो में एंजॉय कीजिए। तो चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में जहां और बहुत सी उन्होंने बातें की, वहीं पर उन्होंने इंडिया की तरक्की की बात की कि मोदी के इंडिया में कैसी प्रोग्रेस हो रही है, गैर मामूली तरक्की है ये, और जो अचीवमेंट्स हासिल की जा रही हैं, क्या बात है उसकी। जो सेक्रेटरी स्टेट एंथनी ब्लिंकन है वो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भी इंडिया की बात कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं कि जो अचीवमेंट्स हैं इनकी, रिमार्केबल अचीवमेंट्स, तरक्की, मोदी ने इंडिया को जहाँ पर ले गए हैं वो जो कर दिखाया है। साथ ही फिर वो कहते हैं कि हमारा जो उनसे ताल्लुक है वो कैसा है। हमेशा से जो है अभी कुछ अरसे में हम देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से इंडिया के साथ जो रिलेशनशिप है उसको एक बहुत बढ़ाकर बताया जाता है, और कहा जाता है कि जनाब हमारा जो रिलेशन है वो बहुत ही बायलैटरल, जो हमारे टाइज हैं बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, और वगैरह वगैरह। जबकि पाकिस्तान के हवाले से जब भी बात की जाती है तो उसमें ये पता चलता है कि इतना पैसा दिया गया है, इतना ये किया गया है। अभी जो बात की गई ईरान और पाकिस्तान के ऊपर, उसमें अमेरिका ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया है। उस सपोर्ट की भी हमें वजह समझ आती है, लेकिन ये तो बात अपनी जगह पर कि पाकिस्तान एक अरसे तक जो है वो अमेरिका का अलाइज रहा है। तो ऐसी बात नहीं है कि दोनों के बीच ताल्लुक ना रहा हो, ताल्लुक तो बहुत पुराना है, लेकिन वो जो उतार चढ़ाव है वो आते रहते हैं, क्योंकि ये ताल्लुक जो इधर का ताल्लुक है वो कर्ज लेने और देने का है। तो जहां पर आपको पता है उधार मोहब्बत की कैंची है, उधार आप लेंगे तो मोहब्बत कम होती चली जाएगी। तो ये जो कंट्रीज़ के बीच ऐसी कोई मोहब्बत तो होती नहीं है, ये तो फ़ायदे होते हैं, ये तो अपने दो तरफ़ा जो ताल्लुकात होते हैं, बायलैटरल इश्यूज़, टाइज़, ये जो होता है ये सब ट्रेड का मामला होता है कि कौन किससे कितना फ़ायदा उठा सकता है। तो जो उन्होंने बात की है, तो वो आप जानते हैं कि इंडिया और जो अमेरिका है उसके बीच कितनी बड़ी ट्रेड है, कितनी बड़ी तिजारत है। तो बहरहाल इंडिया की जहाँ सभी तारीफ़ कर रहे थे, और जो मोदी साहब है उनके जो वो हैं एंथनी ऑस्ट्रेलिया वाले, वो उनसे ये कहते हैं कि जनाब आप जो यू आर माय बॉस, और फिर प्रेसिडेंट बाइडन ये कहते हैं कि आप ऑटोग्राफ चाहिए, बहुत पॉपुलर हैं। और अब सेक्रेटरी एंथनी ब्लिंकन की कसर रह गई थी, तो उन्होंने भी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में ये कह दिया कि भाई क्या बात है मोदी साहब की, उनकी गवर्नमेंट की, उन्होंने जो तरक्की कर दी है, इंडिया को जहाँ पहुँचा दिया, तो क्या बात है। ये बात हुई, लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ इससे ज़्यादा बड़ी खबर। और वो खबर जो कि रॉयटर्स दे रहा है, और ये है कि इंडिया कुड ईज़ चाइना इन्वेस्टमेंट कर्ब्स इफ बॉर्डर स्टेज काम। इसमें ये कहा गया है कि इंडिया जो है चाइना
कि इन्वेस्टमेंट, चाइना का कारोबार इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इतनी दोनों की ट्रेड है, $100 बिलियन से ज़्यादा, कि जो चाइना है, वो ये कहता है कि मेरा बिज़नेस तुम बंद ना करो। यानी आप देख लीजिए 73 स्ट्राइक किए हैं दोनों यूके के लोगों ने और अमेरिका के लोगों ने। अभी ताज़ा 4 जगह पे हमले किए उन्होंने। हाँ किए, लेकिन वो लोग मना कर रहे हैं इनको कि उनके ऊपर हमला मत करो जी। ये तुम मरोगे जाकर, क्योंकि अब ये लोग तो अपनी जान देने के डर पे हैं। तो अब सवाल ये कितने लोगों का अमेरिका मारेगा। अब उसमें मसला ये है कि ये जो 12 मुल्क की जो फ़ौज का, मैंने आपको याद हो लाहौर में जो प्रोग्राम किया था उसमें मैंने कहा था 12 मुल्कों की फ़ौज बन रही है जी। उसमें जब ये हमारे हमने पाकिस्तान ने तो अभी कहा कि भाई हम चीन से और सऊदी अरब से मशवरा करेंगे, तो ये टाइम ले लिया, उन्होंने गेन कर लिया, क्योंकि पहले जो जिस तरह से परवेज़ मुशर्रफ ने हरकत की थी वो हरकत अब नहीं करते हैं, उसको रिपीट गलती नहीं करें। आसिम साहब ने टाइम ले लिया जी, जनरल आसिम ने, तो वो अब वो ये कर रहे हैं कि टाइम लेने के बाद में अब ये अभी तो वहाँ गए हैं, फिर सऊदी अरब जाएंगे किसी बहाने, फिर किसी तरह चीन जाएंगे, जी, तो टाइम उसने उन्होंने ले लिया है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये जो 12 मुल्कों की जो वो है उसमें हमें शरीक नहीं होना चाहिए, और अलबत्ता अपना उनसे हुसियों से गुडविल रखने के लिए अपने जो चीज़ें हैं वो उनको आने देने के लिए उनसे मुआहदा कर लें जी, कि भाई आप हमें मत छेड़ें तो हम आपको नहीं छेड़ेंगे। बिल्कुल। तो बहरहाल और हमने एक निज़ाम तो बना लिया है वहाँ सिक्योरिटी का। नहीं वो हमने जाहिर है कि जब उस वक्त हमसे नाराज़ हो गया, कितनी बड़ी धमकी दी थी, आपको याद है यूएई के वज़ीर तालीम ने जी, कि इसकी सज़ा आप सदियों तक बहुत देर अरसे तक भुगेंगे। अब आप भुगती है। देखिए आपने क्या किया है कि आपने यहूदियों को वहाँ अपने ज़मीनें दे दी हैं यूएई के अंदर। जी, फिर मौलाना अल्लामा इसरारुल हक साहब का ये कहना है कि इतने अरब मारे जाएंगे कि वो लाशें के पड़ जाएंगी, और वो जो कोई अच्छा परिंदा होगा जो लाशों पर नहीं बैठना चाहेगा वो इतनी लंबी प्रवास करेगा, लेकिन वो उसको जगह नहीं मिलेगी, और वो ख़ुद भी बेचारा गिर जाएगा, और वो मर जाएगा और गिर जाएगा, क्योंकि लाशें पड़ी होंगी। तो अब ये अपने आप के लिए जो धमकी दे रहे थे वो उस वक्त दे रहे थे जब हमने ये कहा था कि हमारी फ़ौज जो है मुसलमानों से लड़ने के लिए नहीं बनी है जी, हम सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक हैं, और हम इंडिया स्पेसिफिक भी इसलिए हैं कि कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, हमें वो मानते नहीं हैं, हमारे खिलाफ हर वक्त हम भाई एटम बम बना लिया था, दोनों मुल्क मिलकर रहें, आप भी आपके एटम बम बन गए, आप भी मुल्क बन गए, अब एक दूसरे को मारना है, एटम बम आप मारोगे तो हम भी मारेंगे। सही बात है। फिर आपने मैंने वो डॉक्ट्रिन बना लिया वो, तो अब उसके बाद में फिर आपका क्या करें, वो डॉक्टर बनाने के बाद में PSI बना लिया, एक और दूसरा डॉक्टर बना लिया। तो आप आपका दिमाग ख़राब है, आप हमें हर बात ही बिजी रखना चाहते हैं। और एक बात हमने आपसे पहले भी कही है कि ईरान यानी जो इंडिया जब बहुत ज़्यादा सोने की चिड़िया बन जाती है तो फिर इस पर कोई और काबिज हो जाता है, कोई शिकार करता है फिर आगे। कोई शिकार करता है, कोई सोने की चिड़िया का शिकार ज़रूरी है जी। और हमारा ये ख्याल है कि ये नुकसान भारत को काफ़ी पड़ेगा बहरे अरब में, क्योंकि इसराइल का साथ देने पर जी, इसराइलीज़ और श्रीलंकन जो है वो इसराइलियों को मैन पावर सप्लाई। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें, और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।